नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको विगत कुछ दिनों से हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ कुछ नए प्रश्नों को। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ या मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रश्न कराए हैं, वो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ये अवश्य पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो चलते हैं आज के कुछ नए प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1901 या ऑप्शन नंबर डी 1921। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1921। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ करा था। और ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति बिल्कुल सही है? जैसे कि आप जानते हैं कि अश्वमेध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। गाय वो पवित्र थी गाय, लेकिन इन हड़प्पा सभ्यता में इसमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ करा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। क्या आएगा यहाँ बीच में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर बी, दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण आधारित या ऑप्शन नंबर डी, जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि ये थोड़ा आधुनिकता पर आधारित पद्धति थी। तो ये जो थे उचित समतावादी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का नखलिस्तान या जिसको हम बाग भी कहते हैं, ये किस पुरास्थल को कहा गया है? सोचिए दोस्तों, किसको कहा गया होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी गोलाकार। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा वो होगा आयताकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए कॉलम ए को कॉलम बी से या सूची एक को सूची बी से सुमेलित करना है। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंध, लोथल भोगवा या कालीबंगा घग्गर। बताइए दोस्तों। तो देखिए, आप बिल्कुल जानते हैं हड़प्पा जो सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे, बिल्कुल राइट है। और लास्ट बचा कालीबंगा, तो ये घग्गर ही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है?
ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी बनावली। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी चुन्हुडोड़ो, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी बनावली। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण बताना है आपको। ईंटों का अलंकरण कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है ईंटों के अलंकरण से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, ईंटों के अलंकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर है वो क्या करेंगे आप? बताइए बताइए बताइए, थोड़ा सा इसको मैं तब तक सही कर लेती हूँ। ईंटों के अलंकरण से रिलेटेड प्रश्न अगर आता है तो इसको आप क्या करेंगे? ये सीधा सीधा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ओके, कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बार बार आ रहा है सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार क्या कहलाए जाते थे? या सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। वृहद स्नानागार ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी विष्णु और ऑप्शन नंबर डी इंद्र। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है कौन से देवता का चित्र उसमें मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आद्य शिव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी बनावली या ऑप्शन नंबर डी लोथल। बताइए, गुजरात में कौन सा स्थल था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको कराए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, अपने अध्ययन को बनाए रखें और ये ना समझें कि ये प्रश्न बहुत कॉमन है। कई बार हम कॉमन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से इनका अध्ययन करते रहना है। नमस्कार, कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।